हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम सुन रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानियां। इसी संकलन में आज हम सुनेंगे उनकी प्रसिद्ध कहानी भिखारिन। जयशंकर प्रसाद जी, जो कि छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जानते हैं, उन्होंने गद्य पद्य नाटक के साथ कहानियों में भी अपनी प्रसिद्ध रचनाएं दी हैं। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि, जिसमें उन्होंने बहुत सी प्रसिद्ध कहानियां दी हैं। आपने उपन्यास के लेखनी में भी कलम चलाई, पर आपने सबसे अधिक सफलता नाटकों और काव्य रचना में ही पाई। आप छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। छायावाद कि आप ही के द्वारा प्रवर्तित किया जाता। बहुत से लोग तो छायावाद के प्रथम कवि भी आपको मानते हैं। आपने जो कहानी लिखी भिखारिन, यह आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में लगी हुई। तो आइए हम लोग चलते हैं कहानी पर। जानवी अपने बालू के कम्बल में ठिठुर कर सो रही थी। शीत कुहासा बनकर प्रत्यक्ष हो रहा था। दो चार लाल धाराएं प्राची के क्षितिज में बहना चाहती थी। धार्मिक लोग स्नान करने के लिए आने लगे। निर्मल की माँ स्नान कर रही थी और वह पंडे के पास बैठा हुआ बड़े कौतूहल से धर्मभीरू लोगों की स्नान क्रिया देख मुस्कुरा रहा था। उसकी माँ स्नान करके ऊपर आई। अपनी चादर ओढ़ते हुए स्नेह से उसने निर्मल से पूछा, क्या तू स्नान करना करेगा? निर्मल ने कहा, नहीं माँ, मैं तो धूप निकलने पर घर पर ही स्नान करूँगा। पंडा ने हंसते हुए कहा, माता, अब के लड़के पुण्य धर्म क्या जाने, यह सब तो जब तक आप लोग हैं तब तक ही है। निर्मल का मुंह लाल हो गया, फिर भी वह चुप रहा। उसकी माँ संकल्प लेकर कुछ दान करती है। सहसा जैसे उजाला हो गया। एक धवल दांत की श्रेणी अपना भोलापन बिखेर गई। हमको कुछ दे दो रानी माँ। निर्मल ने देखा एक 14 बरस की भिखारिन भीख मांग रही है। पंडित जी झल्लाए, बीच में ही संकल्प अधूरा छोड़कर बोल उठे, चल हट। निर्मल ने माँ से कहा, माँ इससे भी दे दो। माता ने उधर देखा भी नहीं, परंतु निर्मल ने उस जीर्ण मलिन वसन में एक दरिद्र हृदय की हंसी को रोते हुए देखा। उस बालिका की आंखों में एक अधूरी कहानी थी। रूखी लटों में सादी उलझन थी और बरौनियों के अग्रभाग में संकल्प के जलबिंदु लढ़क रहे थे। करुणा का दान जैसे होने वाला था। धर्मपरायण निर्मल की माँ स्नान करके निर्मल के साथ चली। भिखारिन को अभी भी आशा थी कि वह उन्हें कुछ देगी। वह भी उन लोगों के साथ चली। निर्मल एक भावुक युवक था। उसने पूछा, तुम भीख क्यों मांगती हो? भिखारिन की पोटली के चावल फटे कपड़ों के छिद्र से गिर रहे थे। उन्हें संभालते उसने कहा, बाबूजी, पेट के लिए। निर्मल ने कहा, नौकरी क्यों नहीं करती? माँ, इसे अपने यहाँ रख क्यों नहीं लेती हो? धनिया तो प्रायः आती भी नहीं। माता ने गंभीरता से कहा, रख लो, कौन जाती है, कौन कैसी है, जाना न सुना, बस रख लो। निर्मल ने कहा, माँ, दरिद्रों की तो एक ही जाति होती है। माँ झल्ला उठी और भिखारिन लौट चली। निर्मल ने देखा जैसे उमड़ी हुई मेघमाला बिना बरसे हुए लौट गई। उसका जी कचोट उठा। विवश था, माता के साथ चला गया। सुनरी निर्धन के धन राम, नहीं, सुनोरी निर्धन के धन राम रे सुनोरी। भैरवी के स्वर पवन में आंदोलन करने लगे। धूप गंगा के वक्ष पर उजली होकर नाच रही थी। भिखारिन पत्थर की सीढ़ियों पर सूर्य की ओर मुँह किए गुनगुना रही थी। निर्मल आज अपनी भाभी के संग स्नान करने लिए आया है। गोद में अपने 4 बरस के भतीजे को लिए वह सीढ़ियों से उतरा। भाभी ने पूछा, निर्मल, आज क्या तुम भी पुण्य संचय करोगे? क्यों भाभी? जब तुम इस छोटे से बच्चे को इस सर्दी में नहला देना धर्म समझती हो, तो मैं ही क्यों वंचित रह जाऊं? सहसा निर्मल चौंक उठा। उसने देखा बगल में वही भिखारिन बैठी गुनगुना रही है। निर्मल को देखते ही उसने कहा, बाबूजी, तुम्हारा बच्चा फले फूले, बहू का सुहाग बना रहे, आज तो कुछ मिल ही जाए। निर्मल अप्रतिभ हो गया। उसकी भाभी हंसती बोली, दूर पगली। भिखारिन सहम गई। उसके दांतों का भोलापन गंभीरता के पर्दे में छिप गया। वह चुप हो गई। निर्मल ने स्नान किया। सब ऊपर चलने के लिए प्रस्तुत थे। सहसा बादल हट गए। उन्हीं धवल दंतों की श्रेणियों ने फिर याचना की, बाबूजी, कुछ मिलेगा? अरे, अभी बाबूजी का ब्याह नहीं हुआ, जब होगा तब तुझे न्योता देकर बुलावेंगे, तब तक संतोष करके बैठी रह। भाभी ने हंसते हुए कहा, तुम लोग बड़े निष्ठुर हो भाभी,
उस दिन माँ से कहा इसे नौकर पर रख लो, तो वह इसकी जात पूछने लगी और आज तुम भी हंसी ही कर रही हो। निर्मल की बात काटते हुए भिखारी ने कहा, बहू जी, तुम्हें देखकर तो मैं यही जानती हूँ कि ब्याह हो गया है, मुझे कुछ न देने के लिए बहाना कर रही हो। मर पगली, बड़ी ढीठ है, भाभी ने कहा। भाभी, उस पर क्रोध न करो, वह क्या जाने, उसकी दृष्टि में सब अमीर और सुखी लोग विवाहित हैं। जाने दो, घर चलो। अच्छा चलो, आज मैं माँ से कहकर इसे तुम्हारे लिए टहलनी रखवा दूंगी, कहकर भाभी हंस पड़ी। युवक हृदय उत्तेजित हो उठा, बोला, यह क्या भाभी, मैं तो इससे ब्याह करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाऊंगा, तुम व्यंग्य क्यों कर रही हो। भाभी अप्रतिम हो गई, परंतु भिखारी ने अपने स्वाभाविक भोलेपन से बोली, 2 दिन मांगने पर भी तुम लोगों से 1 पैसा तो देते नहीं बना, फिर गाली क्यों देते हो बाबू, ब्याह करके निभाना तो बड़ी दूर की बात है। भिखारिन भारी मुंह किए लौट चली। बालक रामू अपनी चालाकी में लगा था। माँ की जेब से छोटी दुअन्नी अपनी छोटी उंगलियों से उसने निकाल ली और भिखारिन की ओर फेंक कर बोला, लेती जाओ ओ भिखारिन। निर्मला और भाभी को रामू की इस दया पर कुछ प्रसन्नता हुई, पर वे प्रकट न कर सके, क्योंकि भिखारिन ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई गुनगुनाती चली जा रही थी, सुनीरी सखी निर्धन के धन राम। तो इसी तरह आज हम लोगों ने सुनी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी भिखारिन, जो कि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह आकाशदीप में संकलित है। पुनः हम लेकर आएंगे आपके समक्ष एक नया तथ्य। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।